Today we will do chapter number 3, HTML1, basic HTML element. This portion is done by you in 8th standard. Still we are continue this chapter HTML. HTML is a beginner language for creating web pages. HTML एक बिगिनर लैंग्वेज होती है. That means वो पर्सन जो कि अभी तक वेब पेजेस कैसे क्रिएट करते हैं नहीं जानते, उनको बताया जाता है कि किस तरह से HTML का यूज़ करके वेब पेजेस को बना सकते हैं. तो हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर. यहाँ पे जहाँ जहाँ मैंने अंडरलाइन किया है बेटा वो पोर्शन ही आपको करना है. एक्स्ट्रा इसमें से कुछ भी करने की नीड नहीं है आपको. तो मैं कंटिन्यू कर रही हूँ. You see on the web is documents written in a special language called HTML और hypertext markup language. HTML और इसकी फुल फॉर्म को आप अंडरलाइन कर लेंगे. आपने देखा होगा कि वेब पर जो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो एक स्पेशल लैंग्वेज में लिखे होते हैं जिसे हम HTML लैंग्वेज बोलते हैं. दिस लैंग्वेज टेल द ब्राउज़र लाइक Mosaic और Netscape और इंटरनेट एक्सप्लोरर हाउ टू डिस्प्ले टेक्स्ट पिक्चर्स लिंक्स ऑन द स्क्रीन. ये लैंग्वेज ब्राउज़र्स को बताती है. ब्राउज़र कोई भी हो सकते हैं, वो Mosaic हो सकता है, नेटस्केप हो सकता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो सकता है या ओपेरा मिनी, कोई भी आप ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं. उसमें ये बताती है लैंग्वेज कि किस तरह से आपके टेक्स्ट, पिक्चर और लिंक्स को स्क्रीन पर शो किया जाएगा. 3.2 पोर्शन HTML एंड इट्स कैपेबिलिटी. HTML is a document layout and hyperlink specification language used to design the layout of a document and to specify the hyperlink. HTML एक document layout that means document को किस तरह से लिखा जाएगा वो बताती है. and hyperlink specification language, hyperlink का मीन्स होता है ऐसा एक लिंक जिस पे हम क्लिक करते हैं तो दूसरा कोई अनदर पेज ओपन हो जाता है, उसे हम हाइपरलिंक कहते हैं. तो ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो आपको डॉक्यूमेंट लेआउट भी देती है और हाइपरलिंक स्पेसिफिकेशन लैंग्वेज भी प्रोवाइड करती है. ए लैंग्वेज यूज टू डिज़ाइन द लेआउट ऑफ ए डॉक्यूमेंट एंड टू स्पेसिफाई द हाइपरलिंक्स. ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है. HTML टेल द ब्राउज़र हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ ए hypertext document, a document including text, images and other sport media. HTML लैंग्वेज ब्राउज़र को ये बताती है कि किस तरह से हाइपर डॉक्यूमेंट के कंटेंट क्या हो सकते हैं. टेक्स्ट हो सकती है, इमेजेस हो सकते हैं, किसी भी तरह का दूसरा स्पोर्ट मीडिया हो सकता है, वो कैसे शो होगा. नेक्स्ट है आपका HTML इज़ नॉट ए. अब इसकी लिमिटेशन आ जाएंगी कि ये HTML क्या नहीं है. इट इज़ नॉट ए वर्ड प्रोसेसिंग टूल. वर्ड प्रोसेसिंग जैसे हम MS वर्ड को यूज़ करते हैं, वर्ड पैड यूज़ करते हैं या नोट पैड यूज़ करते हैं, उसमें हम जनरली क्या करते हैं, सिर्फ हम टाइप करते हैं या एडिटिंग करते हैं, कलरिंग करते हैं, फॉर्मेटिंग करते हैं. लेकिन ये ऐसा टूल नहीं है. सेकंड, इट इज़ नॉट ए डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉल्यूशन. ये DTP आपने वर्ड सुना होगा. DTP के अंदर कुछ एक सॉफ्टवेयर्स आते हैं जिसमें ये बताया जाता है कि किस तरह से मीडिया में जो फाइल्स दी जाती हैं, जैसे आपकी न्यूज़पेपर हो गई, मैगज़ीन हो गई, उनको किस तरह से डिज़ाइन करना है. तो ये वो भी नहीं है. एंड इवन ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और ये किसी तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी नहीं है. इट इज़ जस्ट ए पेज लेआउट एंड हाइपरलिंक स्पेसिफिकेशन लैंग्वेज. ये हमने पीछे भी रीड किया है. ये जस्ट आपका पेज, वेब पेज कैसा शो होगा उसको डिज़ाइन करने का और हाइपरलिंक को स्पेसिफाई करने की एक लैंग्वेज है. नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है दैट इज़ हिस्ट्री ऑफ HTML. टिम बर्नर्स-ली ने 1991 और आपको नेट पर 1993 भी मिलेगा में इसे इन्वेंट किया था. जो टिम बर्नर्स-ली हैं वो फिजिक्स से CERN, ये एक यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन है, न्यूक्लियर रिसर्च के लिए यूज़ की जाती है, वहाँ पे इसको इन्वेंट किया था. और इसका जो बेसिक यूज़ था वो क्या करना था कि ऐसी लैंग्वेज को क्रिएट करना जिससे कोई भी टेक्स्ट, इमेज या कोई भी दूसरा मीडिया अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसे वो सपोर्ट करे. लेकिन इससे पहले जो आपकी जो लैंग्वेज थी वो क्या यूज़ करती थी, टेक्स्ट या ऐसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करती थी जिससे आप ईमेल सेंड कर सकते हो. FTP यानी कि फ़ाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का यूज़ करती थी, या डिस्कशन बोर्ड जैसे कि यूज़नेट बेस्ड होते थे उन्हें यूज़ करती थी. उसके बाद आपको एक चार्ट दिया गया है. इसमें आपको बताया गया है कि HTML कब कब किस ईयर में न्यू वर्जन के साथ आई. तो HTML जो है स्टार्ट हुई 1991 से. फिर HTML प्लस आया जिसमें थोड़ा सा फीचर उसके चेंजेस किए गए 1993 में. देन फिर उसका सेकंड वर्जन 2.0 आया 95 में और 3.2 वर्जन आया 97 में. इसी तरह से 4 वर्जन जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ 1999 में आया. फिर XHTML आई दैट इज़
एंड देन जो अब रिसेंट यूज़ कर रहे हैं HTML5 2012, ये आपने याद करना है 2012 का, बाकी सब नीड नहीं है आपको लर्न करने की। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, हाउ टू राइटिंग HTML डॉक्यूमेंट। HTML इज़ मेड अप ऑफ एलिमेंट और टैग और एट्रीब्यूट। HTML एलिमेंट, टैग और एट्रीब्यूट से मिलकर बनी है, विच वर्क टुगेदर टू आइडेंटिफाई डॉक्यूमेंट पार्ट एंड टेल ब्राउज़र हाउ टू डिस्प्ले दैम। और जो ब्राउज़र को ये बताती है कि किस तरह से उसे डिस्प्ले किया जाएगा, अलग अलग पार्ट को डिस्क्राइब करते हुए कैसे उसको डिस्प्ले करेंगे ब्राउज़र पर। ऑल HTML टैग्स आर कंटेन्ड विद एंगल ब्रैकेट। इसके लिए कुछ टर्म्स आपको ध्यान में रखनी है। एक तो ये कि जो भी आप इसके अंदर टैग लिखेंगे वो एंगल ब्रैकेट के अंदर बंद होने चाहिए। एंगल ब्रैकेट जैसे आप लेस देन और ग्रेटर देन का यूज़ करते हैं उसे हम एंगल ब्रैकेट कहते हैं। जैसे आपका हेड, यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, हेड इज़ ए टैग। H1 का भी आपको एग्जांपल दिया हुआ है। जो भी आप टैग इसमें यूज़ करेंगे वो एंगल ब्रैकेट के अंदर बंद होने चाहिए। दूसरा इसमें बताया गया है, प्लीज़ नोट दैट यू कैन टाइप HTML इन कैपिटल लेटर्स एज वेल एज इन स्मॉल लेटर। आप HTML लैंग्वेज को कैपिटल और स्मॉल दोनों में ही टाइप कर सकते हैं, इसलिए इसको फॉर्मेट फ्री लैंग्वेज या केस सेंसिटिव लैंग्वेज, नॉन केस सेंसिटिव लैंग्वेज कहा जाता है। उसके बाद आप आ जाइए, आपका जो पोर्शन है यहाँ पे राइट साइड में टैग और एट्रीब्यूट की डेफिनेशन दी गई है, इसे आपने मार्क करना है। यहाँ 2 क्वेश्चंस बन रहे हैं, ये पोर्शन आगे भी डिस्कस किया गया है। ए टैग इज़ ए कोडेड HTML कमांड दैट इंडिकेट हाउ पार्ट ऑफ ए वेब पेज शुड बी डिस्प्लेड। टैग एक ऐसा HTML कमांड होते हैं जो ये बताते हैं कि वेब पेज के किसी भी एक हिस्से को किस तरह से डिस्प्ले किया जाएगा। और एट्रीब्यूट क्या कहता है कि एट्रीब्यूट इज़ ए स्पेशल वर्ड यूज्ड इनसाइड टैग टू स्पेसिफाई एडिशनल इन्फॉर्मेशन टू टैग सच एज कलर, अलाइनमेंट एक्सेट्रा। एट्रीब्यूट एक ऐसा स्पेशल वर्ड है जो कि टैग के अंदर ही यूज़ किया जाता है और एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है कि आपके जो टैग हैं उसकी वैल्यू क्या हो सकती है। जैसे ही वो कलर क्या स्पेसिफाई करेंगे, अलाइनमेंट किस तरह की होगी, लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम एक्सेट्रा। तो इस तरह से आप टैग और एट्रीब्यूट स्पेसिफाई करके आपके HTML डॉक्यूमेंट को राइट कर सकते हैं।